नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम दोस्तों बात करेंगे स्ट्रेस एंड टेंशन की। स्ट्रेस एंड टेंशन सबको अलग हो सकती है, बट उसके इंटरेस्टिंग बात यह है कि लक्षण जो है वो सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब की चिंता कर रहा है कि उसकी जॉब रहेगी या नहीं, या ऑलरेडी किसी की चली गई है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की और उनको पता ही नहीं एग्ज़ाम होंगे या नहीं, और 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है एंड सो ऑन। बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मुझे वीडियो बनाने के लिए स्ट्रेस एंड टेंशन के बारे में। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं स्ट्रेस एंड टेंशन के लक्षण के बारे में बताता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस एंड टेंशन किसी को भी हो या किसी भी वजह से हो, लक्षण जो है इसके सेम होते हैं। वो मेनली 4 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, या तो शारीरिक हैं, या साइकोलॉजिकल या इमोशनल सिम्टम्स हैं, या थिंकिंग के हैं, सोच के बारे में हैं, या उनके बिहेवियर में चेंज आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं तो हम उसको बेहतर मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन हमें वो चीज़ें देती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं, या हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा। जैसे कोरोना के बारे में है, खासकर पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा, मेरे घर वालों को तो नहीं होगा, और मेरे पड़ोसी को होगा तो मेरा क्या होगा एंड सो ऑन। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स की। उससे पहले भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम 1-2 मिनट में, वो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जो खुद से ही मैनेज हो रही होती हैं, जिसके बारे में हमें कभी सोचना भी नहीं पड़ता। जैसे हमारा दिल कैसे धड़कता है, हम सांस कैसे लेते हैं, हमारा खाना कैसे पचता है, और सो ऑन। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सिस्टम ठीक से काम करते रहते हैं, क्योंकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हमें अलर्ट रखता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमें रिलैक्स्ड या काम रखता है। तो अलर्ट रहना भी ज़रूरी है। जैसे आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, और आप आराम से घर में बैठे हैं मूवी देख रहे हैं तो आपको काम रहना चाहिए और ज़िंदगी के मज़े लेने चाहिए। लेकिन जब टेंशन या तनाव बहुत ज़्यादा होता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे साधु लोग तो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, या काफ़ी सारे लोग होते हैं वो मुश्किल समय में भी काफ़ी रिलैक्स्ड रहते हैं। तो इसका मतलब उनका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, और वो उस स्ट्रेस या तनाव को भी मैनेज कर पा रहे हैं। बट अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमें काफ़ी सारे शारीरिक लक्षण आएंगे। तो वो शारीरिक लक्षण क्या हो सकते हैं? शारीरिक लक्षण में जैसे मुझे रिलेटेड माइग्रेन रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं आजकल। उसका रीज़न ये है कि जब भी तनाव होता है तो हमारे सोच बढ़ जाती है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है जैसे नस फटक रही है, या मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। और टेंशन की वजह से एसिडिटी भी हो जाती है, उल्टी का मन भी करता है। तो कई लोगों को ये गलतफहमी भी होती है कि गैस जो है उनके सर में चढ़ रही है। तो एक टेंशन या स्ट्रेस का लक्षण ये भी हो सकता है कि जिनको माइग्रेन है वो बढ़ जाए, या नहीं था तो उनको हो जाए। उसी तरह जैसे हमारा दिल का धड़कना है वो तो अपने आप नेचुरली होता रहता है, जिससे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करते हैं। बट जब टेंशन ज़्यादा होती है तो लोगों को पैल्पिटेशन होती है, जिसका मतलब है कि वो अपनी दिल की धड़कन का एहसास कर पाते हैं, उनको छाती में भारीपन महसूस होता है। कईयों को तो ये भी डर लगता है कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए या मैं मर ना जाऊँ। उसी तरह लंग्स या हमारे फेफड़ों के लक्षण आते हैं कि मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, मेरा कहीं दम घुट तो नहीं जाएगा। और आज ही मैंने एक पेशेंट देखा जिसने मुझे शिकायत की कि जब मैं सांस लेता हूँ तो मेरा सारा टाइम मेरा ध्यान जो है वो सांस पे ही रहता है। उसके बाद मुझे पता है कि सांस लेने की वजह से मेरा पेट फूलता है, मैं नहीं चाहता फिर भी जो मेरा ध्यान है वो पेट की तरफ ही जा रहा है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको हाइपोकॉन्ड्रोसिस या इलनेस एंग्जाइटी बोलते हैं। जो और ये पिछले 1.5 महीने से ही उनको हुआ है, जब से लॉकडाउन का सिस्टम स्टार्ट हुआ है और स्ट्रेस एंड टेंशन हुई है। उसी तरह एक और पेशेंट है जिन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, वो तो बल्कि पुलिस में थे। तो 1.5 महीना पहले उनको खांसी जुकाम हो गया, तो उनके मन में डर बैठ गया कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। अल्टीमेटली वो नेगेटिव निकला, बट तब से उनका पेट जो है वो ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि पेट भी नेचुरली सिस्टम्स जो है उसे कंट्रोल करते हैं। तो कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कईयों को पेट में दर्द हो जाता है, कईयों को पेट में गैस भर जाती है, वो फूल जाता है, और वो जो है कभी दस्त लगते हैं और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसी तरह और है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल सिम्टम्स में नींद। अब इसमें भी काफ़ी सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मेरा नींद का रूटीन चेंज हो गया है, ख़राब हो गया है। और वो काफ़ी लोग समझ सकते हैं जो लोग घर में ही रह रहे हैं, तो वो रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। तो उसमें नींद में एक्चुअली वैसे 3 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक है कि आपको नींद समय पे ना आए, दूसरा है कि आपकी नींद खुल जाए, और तीसरा नींद खुल जाए फिर उसके बाद दोबारा ना आए या आ जाए, या तीसरा है कि सुबह आप जल्दी उठ जाएं या टाइम पे भी उठें तो आप फ्रेश महसूस ना कर सकें। तो ये जो सारे के सारे लक्षण हैं ये शारीरिक लक्षण हैं जो आप महसूस कर सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, वो है
मसल स्टिफनेस, क्योंकि हमारे हमेशा जो है आप अलर्ट रहेंगे या टेंशन या तनाव में रहेंगे तो आपकी बॉडी भी तनाव में रहेगी। इसकी वजह से आपको शरीर में कई तरह में दर्द हो सकता है। जो सर में दर्द की तो हम बात कर ही चुके हैं माइग्रेन में, बट पीठ में दर्द, टांग में दर्द, थकावट महसूस करना, वीकनेस महसूस करना और पूरे शरीर में कहीं भी दर्द महसूस करना जिसका जांच करने पे कुछ खास निकलता भी नहीं है, और एक नॉन स्पेसिफिक सा दर्द जो सारा दिन टाइम रहता है या अक्सर रहता है ये पूरे दिन में, ये भी एक तनाव का लक्षण हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इमोशनल सिम्टम्स की, इमोशनल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की, जिसमें घबरा जाना, दिल की धड़कन महसूस करना तो हम बात कर ही चुके हैं, बट घबराहट पैदा होगी इमोशनली, और उसके बाद रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं या योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, वो भी नहीं कर पाते हैं चाहकर, उनके घर वाले उनको समझाते हैं और नहीं कर पाते, क्योंकि जब घबराहट बहुत ज़्यादा हो तब आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। जब आप मन थोड़ा शांत होगा तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। उसके अलावा उदास होना, रोने का मन करना, अकेलापन महसूस करना, ये सारे लक्षण जो हैं वो आ सकते हैं। उसके अलावा मैं चेक कर लेता हूँ कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा मैं। हाँ, इसमें क्या है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, बोर हो जाना, मूड स्विंग्स होना, कभी तो फ्रेश फील करना कि चलो अपने अलमीरा आपने साफ़ कर लिया, अपना घर साफ़ कर लिया, आपने कोई काम कर लिया प्रोडक्टिव 1-2 घंटे के लिए तो अच्छा लगना, फिर दोबारा बोर होने लग जाना, महसूस करना कि अब मैं कहीं जा नहीं पा रहा, कहीं दोस्तों से नहीं मिल पा रहा, काम नहीं कर पा रहे या वैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में जैसे करते थे, शेड्यूल को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ये है इमोशनल सिम्टम्स। इसके अलावा थिंकिंग को या सोच को लेके आएगी नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोचना, पता नहीं क्या होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, और उसने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, या मैंने पैसे जोड़ के क्यों नहीं रखे, या मेरे पैसे पूरे तरह सही से मैनेज करने के लिए सफिशेंट हैं या नहीं। उसके अलावा है काम अगर करते हैं तो उसमें कंसंट्रेट नहीं है, चिंताएं लगी रहती हैं, डर लगा रहता है कि ये काम ठीक से होंगे या नहीं, मैं क्या पूरी तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगा या नहीं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है होपलेसनेस, बिकॉज ज़िंदगी में हमेशा ना इंसान की उम्मीद बनी रहती है। अगर किसी भी आम इंसान से आप पूछेंगे आने वाला समय कैसा होगा तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया, आने वाला समय तो अच्छा ही होगा। मूवीज़ में ये भी दिखाया जाता है, होप पे इलेक्शंस भी जीते जाते हैं। बट अब कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी सारे लोगों ने होप जो है उनकी चली सी गई है, तो वो उसको बोलेंगे होपलेसनेस, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं मैनेज करने के लिए, और ये काफ़ी रिस्क फैक्टर रहता है डिप्रेशन का भी और सुसाइड का भी, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अगर उम्मीद जो है वो जेन्युइन नहीं भी है तो भी बेटर है, एटलीस्ट कुछ होप या कुछ डायरेक्शन तो इंसान को चाहिए। तो इस तरह की अगर होपलेसनेस वाली सोच आती है तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए तो बेटर है कि एक प्रोफेशनल की हेल्प ले ली जाए। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स की। बिहेवियर प्रॉब्लम्स में क्या है, नशा करना, जैसे ज़्यादा सिगरेट पीना, जब टेंशन ज़्यादा होती है तो जैसे मंथ एंड होता है या क्वार्टर एंड होता है तो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, या पढ़ाई करते हैं तो भी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए लोग जो हैं वो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, या फिर टेंशन कम करने के लिए कई लोग गांजा फूकते हैं। अभी पीछे एक पेशेंट था ज़्यादा गांजा लेने की वजह से, क्योंकि उसके पास माल पड़ा हुआ था, ही वेंट इनटू साइकोसिस, और अल्टीमेटली तो उसकी फैमिली को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उसको एडमिट कराया, तब जाके वो मैनेज हो पाया। वो भी लॉकडाउन की बात है। तो गांजा पीना, शराब पीना, अब काफ़ी दिनों से तो व्हाट्सएप पे ये जोक्स चल रहे थे कि शराब नहीं मिल रही है, अब ये चल रहा है कि शराब मिल रही है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, सुबह से शाम पी रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं मिली है। तो अब दोनों ही तरह से प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा पिएंगे तो उसकी वजह से नशे की दिक्कत आएंगी, नहीं पिएंगे, ज़्यादा पी लेंगे फिर अचानक छोड़ेंगे तो विड्रॉल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये नशा लेना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा है फिज़िकल वायलेंस। बिहेवियर में वायलेंस में डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अब डिपेंड करता है कौन पावरफुल है। ज़्यादातर तो हस्बैंड ही होते हैं, फिजिकली तो वो वाइफ को पीटते हैं, बट वाइस वर्सा भी क्वाइट ट्रू है, ऐसा नहीं कि वाइस वर्सा नहीं होता। और बहुत बार तो बच्चे पिटते हैं, खासकर जैसे सास और बहू की लड़ाई हुई तो अगर वो सास का सामना नहीं कर पा रही तो बच्चे तो ईजी टारगेट है जो मस्त पिटेंगे। उसके अलावा जो सच है वो ये है कि कई बार ओल्ड एज जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी पिटाई कर देते हैं लोग, जब इरिटेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है जब भी स्ट्रेस ज़्यादा होती है, जो कि नोटिस में भी आया है, खबरों में भी आया है। इसके अलावा जो है हाँ, सोशल आइसोलेशन, कई लोग के अकेले पड़ जाते हैं। ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करना, सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप पे, गेमिंग पे या बाकी चीज़ों पे लगे रहना,
बच्चों को तो सलाह देना बट खुद मैनेज ना कर पाना, ये सारे जो लक्षण हैं ये स्ट्रेस या टेंशन के लक्षण हो सकते हैं जो कि पहले नहीं थे, अब तनाव की वजह से पैदा हो गए हैं। और इनको मैनेज करने के लिए हमें अपनी नींद को मैनेज करना, अपनी भूख को मैनेज करना, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना और किसी प्रोडक्टिव काम में लगना, दूसरों की मदद करना, सोशल रिलेशनशिप बनाना। और इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं। ये ऐसा सब करने से हमें बेटर महसूस होगा और हम इनको समझने के बाद ओवरकम कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े या मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। इसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में तो इतना ही, बाकी और वीडियोस मैं बनाता रहूँगा ताकि मेरी लाइफ में भी मीनिंग बना रहे इन दिनों और आप लोग भी स्ट्रेस से को मैनेज कर पाएँ, क्योंकि स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी ऐसा तो नहीं होता। कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा तो ज़िंदगी में कोई और चीज़ आ जाएगी। तो ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, जब तक ज़िंदा है तब तक कोई ना कोई इशू रहेगा ही। जब तक हम उसका सोल्यूशन ढूंढते रहेंगे हम पावरफुल महसूस करेंगे, या सोल्यूशन ढूंढने की डायरेक्शन में भी रहेंगे तो भी हम बेटर महसूस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।